रानीपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में काले जादू का साया होता था। आए दिन गांव में कोई ना कोई मर जाया करता था। उस गांव में रहने वाला समीर बोला, ऐसे कैसे हुआ? ना कोई जख्म ना कोई बीमारी, ये तो कल तक बहुत चंगा आदमी था, आज ये कैसे मर गया? कमला काकी बोली, अरे ये सब काले जादू के कारण हो रहा है। जब कोई आदमी अपनी बीमारी से लाइलाज हो जाता है और जब उसका अंतिम समय आ जाता है तो उसके पास एक ही रास्ता बचता है, काले जादू का। ये जादू एक नारियल पर किया जाता है। उस नारियल को लेकर चुड़ैल अपने शिकार पर निकल जाती है और चुड़ैल अपने शिकार को नाम से पुकारती है। जिगेश, दरवाजा खोलो, जवाब दो, जवाब दो। वह उसके जवाब की प्रतीक्षा करती है। अरे यार, कौन इतनी रात को दरवाजा पीट रहा है? ठीक है, मैं आ रहा हूँ, रुक जाओ। जब कोई जवाब देता है तो उसकी जान शरीर से निकलकर चुड़ैल के नारियल में चली जाती है। जब वह लाइलाज व्यक्ति उस नारियल को पीता है, वह तंदुरुस्त हो जाता है और मरने वाले आदमी को नई जिंदगी मिल जाती है। समीर बोला, अरे क्या काकी, तुम काहे हमें खाम खामे डरा रही हो? अरे इसको अंधविश्वास कहते हैं, काला जादू कुछ नहीं होता। कमला काकी बोली, ये सब मजाक नहीं है, आंखें खोलो। तुम सब मत मानो मेरी बातें। जब तुम लोगों पर बीतेगी तब तुम लोगों को इस बुढ़िया की बातें याद आएंगी। ये प्रथा फिर से शुरू हो गई है, ये सब नहीं रुकने वाला है। गांव वाले उन बात पर विश्वास नहीं करते। एक रात रोहन और उसकी माँ रीमा सो रहे होते हैं। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और रोहन को पुकारने लगती है। अरे रोहन बेटा, तुम चलो ना मेरे साथ, जवाब दो, जवाब दो, मेरी बात का जवाब दो। जवाब न मिलने से चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। रोहन उठ जाता है और माँ से बोलता है, माँ 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 माँ, यहाँ एक चुड़ैल थी जो मुझे पुकार रही थी। माँ, मुझे लगता है कहीं वे चुड़ैल मुझे भी ना मार दे। अरे बेटा, तुम डर क्यों रहे हो? यहाँ कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है। तुम्हें मना किया था ना भूत प्रेत वाली किताबें पढ़ने से। आने दो तुम्हारे पापा को, तुम्हारी सारी शरारतें बताती हूँ। क्या पापा आ रहे हैं? चलो अब सो जाओ। थोड़ी ही देर के बाद रोहन के घर के बाहर चुड़ैल आ जाती है और रोहन के पिता की आवाज निकालकर बोलती है, अरे रोहन बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ। रोहन उठ जाता है। जवाब दो मुझे, मैं तुम्हारा पापा हूँ, जवाब दो मुझे। अरे पापा, आप आ गए? हाँ पापा, मैं अभी आया। रोहन जैसे ही चुड़ैल को जवाब देता है, रोहन की आत्मा शरीर से निकलकर नारियल में चली जाती है और चुड़ैल नारियल को बंद कर लेती है और नारियल को लेकर चली जाती है। सुबह होने पर सभी गांव वाले इकट्ठे होते हैं। और बूढ़ी कमला काकी बोलती हैं, बोला था ना मैंने, अब हो गया ना शुरू। जल्दी से रोक लो इसे, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। काकी की बात सुनकर समीर बोला, अरे आज रोहन को वो चुड़ैल मार गई, कल फिर किसी को मार देगी। हमें काकी की बातों पर विश्वास करना ही होगा। आज रात हम जागते हैं और चौकन्ने रहेंगे और किसी भी तरह के सवाल का जवाब नहीं देंगे। सभी गांव वाले वैसा ही करते हैं। फिर रात होते ही चुड़ैल रवि के घर के बाहर आती है और लड़की की आवाज में रवि को पुकारने लगती है, अरे रवि, तुम बाहर आओ, मेरे साथ चलो। रवि जवाब देने ही वाला होता है, लेकिन उसकी पत्नी गीता अपने हाथों से रवि का मुंह बंद कर देती है। अरे रवि, तुम बाहर आओ, मेरे साथ चलो। अरे रवि, तुम बाहर आओ, मेरे साथ चलो।
जवाब न मिलने से चुड़ैल वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन गीता कमला काकी से मिलती है और उन्हें सारी बात बताती है। गीता की बातें सुनकर कमला काकी बोली, अरे गीता बेटी, काला जादू वाली को रोकना इतना आसान नहीं है, पर एक रास्ता है। अगर पता चल जाए कि काला जादूगर उस चुड़ैल को भेज कौन रहा है, तब हम उस चुड़ैल को रोक सकते हैं। पर कैसे पता चलेगा कि ये काला जादू कौन कर रहा है? तुम हमारे गांव के अस्पताल में जाकर पता करो कि हाल फिलहाल में कौन मरीज मरते मरते अचानक पूरी तरह से ठीक हो गया, वहीं से कुछ पता चलेगा। गीता अस्पताल के एक डॉक्टर से मिलती है और सभी बातें बताती है। हाँ, एक नहीं बल्कि कई मरीज मरते मरते अचानक से ठीक हो गए। हम लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि वो लोग ठीक कैसे हो गए। उन मरीजों से क्या कोई बाहर का आदमी मिलने आया करता था? डॉक्टर ने जवाब दिया। हाँ, एक आदमी आया करता था और उसके हाथ में नारियल पानी भी होता था, पर मुझे याद नहीं है कि वो कौन था। गीता को अस्पताल से लौटते लौटते रात हो जाती है। जब वह घर पहुंचती है तो वहां चुड़ैल होती है। अरे तुम चुड़ैल यहाँ क्या कर रही हो? चुड़ैल वहां से चली जाती है। गीता अपने घर में जाकर देखती है तो वहां रवि मरा हुआ होता है। अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। चुड़ैल ने तो मेरे पति को मार दिया। गीता गांव वालों को बुलाती है। सभी गांव वाले गीता की आवाज सुनकर वहां आ जाते हैं। अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। चुड़ैल ने तो मेरे पति को मार दिया। अरे ओ गांव वालों, चुड़ैल ने मेरे पति को मार दिया और वह उस खंडर की ओर गई है। मैं अपने पति को बचाने जा रही हूँ। अरे गीता बहन, तुम अकेली मत जाओ, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। गांव वाले खंडर जाकर देखते हैं। व्रीम क्रीम चामुंडे नमः, व्रीम क्रीम चामुंडे नमः। तो वहां समीर काला जादू कर रहा होता है। चुड़ैल भी वहीं पर होती है। गांव वाले ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे समीर, तो तुम ही काला जादू करके गांव वालों को मार रहे हो? रमेश वहां पुलिस को लेकर आ जाता है। अरे बबुआ, बहुत हुआ तुम्हारा नौटंकी। चलो अब तुम ससुराल चलो, वहां मैं तुम्हें अच्छे से काला जादू सिखाऊंगा। समीर चुड़ैल को कहता है कि वह सभी गांव वालों को मार दे, पर चुड़ैल मना कर देती है। नहीं, अब मैं इन गांव वालों को नहीं मारूंगी। तुम मुझे बहुत दिनों से अपना गुलाम बना के रखे हुए हो। अब तुम मुझे आजाद कर दो और मुझे जाने दो। अरे तुम चलोगे या दूध दो डंडे, फिर चलोगे क्या? काला जादू का ड्रामा लगा रखा है। पुलिस समीर को पकड़कर ले जाती है। चुड़ैल भी रवि की आत्मा को वापस कर देती है और चुड़ैल वहां से चली जाती है। तो दोस्तों, अच्छी लगी कहानी? जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तब तक के लिए बाय बाय।